नमस्ते दोस्तों। मैं आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी में एक लड़की है जो एक उपन्यास में फंस जाती है जो उसने खुद लिखा था। वो जिस दुनिया में जाती है वहाँ का हीरो उसे नफरत करता है, यहाँ तक कि वो एक खूंखार खलनायक बन जाता है और उस लड़की को खत्म करना चाहता है। तो क्या वो अपनी दुखद कहानी को बदल पाएगी? क्या वो उस खलनायक को सुधार पाएगी? इस अनोखी कहानी में आपको रोमांस और कॉमेडी मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। यूएई सांस के लिए हाँफ रही थी क्योंकि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। वो चारों तरफ से घिर गई थी। मैं शी परिवार की बेटी हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ तो शी परिवार तुम्हें बर्बाद कर देगा, यूएई ने जोर से कहा। ये माफिया का इलाका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, गुंडों ने कहा। तभी एक मोटरसाइकिल से एक आदमी की एंट्री हुई। ये हमारा हीरो मिस्टर पेजन था। उसने हेलमेट उतारकर अपनी जेब में हाथ डाले और गुंडों के आगे आकर खड़ा हो गया। मिस्टर पेजन ही सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर था और ये गुंडे उसी के गिरोह के थे। क्या हुआ, तुम भाग नहीं सकती? मिस्टर पेजन ने पूछा। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे अपने बहन को नहीं मारना चाहिए था और ना ही तुम्हें तंग करना चाहिए था, यूएई ने कहा। मिस्टर पेजन ने एक चाकू लिया और उसके चेहरे के पास घुमाने लगा। उसने यूएई का सिर पकड़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। यूएई खुश हो गई, पर अगली ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे पता चला कि ये सब वो अपने उपन्यास में लिख रही थी। आखिरकार मिस्टर पेजन ने उस यूएई को मारकर अपना बदला ले लिया, उसने सोचा। उसे खुशी थी कि उसने एक बढ़िया कहानी लिखी है। अचानक एक आवाज आई, मेरी कहानी इतनी खराब क्यों खत्म हुई? मैंने ऐसे नहीं चाहा था, ये सब लेखक की गलती है। यूएई हैरान थी कि ये किसकी आवाज है। तभी वो अचानक गायब हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो यूएई हैरान थी, वो कहाँ थी? यंग लेडी, हमने उसे बहुत मार लिया है, आगे क्या करना है? वो अभी भी सांस ले रहा है। यूएई ने सोचा, ये सारे डायलॉग तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो अपने ही उपन्यास की दुनिया में आ गई थी और वो उसी क्रूर खलनायक की कहानी में फंस गई थी जिसका अंत दुखद था। तुम लोगों ने अभी क्या कहा? उसने पूछा। क्या हम उसे और मारें? उन्होंने पूछा। यूएई मिस्टर पेजन की हालत देखकर चौंक गई। उसे याद आया कि वो कहानी की शुरुआत में आ गई थी, जहां यूएई मिस्टर पेजन को बहुत परेशान करती है और फिर 6 महीने बाद मिस्टर पेजन एक गैंगस्टर बनकर लौटता है और अपना बदला लेता है। मुझे ऐसा दुखद अंत नहीं चाहिए, उसने कहा। जल्दी से हमें आदेश दीजिए यंग लेडी, बॉडीगार्ड ने पूछा। आदेश क्या देना? जल्दी से उसे बचाओ, और यूएई भागकर मिस्टर पेजन के पास गई। तुम ठीक तो हो? चलो तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, उसने कहा। मिस्टर पेजन ने अपनी टूटी हुई ईयरबड उठाई। यूएई ने सोचा, अरे हाँ, मैं भूल गई थी, ये तो बहरा है, इसे सुनने के लिए ईयर मशीन पहननी पड़ती है। यंग लेडी, आपको अचानक क्या हो गया? आपने तो उसे मारने को कहा था। यूएई ने सोचा, मैं अचानक अपना चरित्र नहीं बदल सकती। ये मेरा पसंदीदा खिलौना है, उसे मारने का क्या फायदा, उसने कहा। मिस्टर पेजन ने उसे गुस्से से देखा। यूएई को याद आया कि मिस्टर पेजन होंठ पढ़ सकता है। तुमने हमारी यंग लेडी की तरफ देखने की हिम्मत कैसे की? बॉडीगार्ड ने पूछा। यूएई ने बॉडीगार्ड को डांटकर कहा, जल्दी से इसे अस्पताल ले चलो। जब बॉडीगार्ड ने उसे छुआ तो मिस्टर पेजन ने उसका हाथ हटा दिया। वो खुद उठकर चलने लगा पर गिरने वाला था। यूएई ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें इतनी गंभीर चोटें लगी हैं, अगर इलाज नहीं हुआ तो बाद में समस्या हो सकती है, उसने कहा। ठीक है, अगर तुम्हें अस्पताल नहीं जाना तो पास के एक छोटे से क्लिनिक में ले चलो। उसने अपना हाथ हटा लिया तो बॉडीगार्ड्स उसे ले गए। यंग लेडी, आपको तो एयरपोर्ट जाना था, आपकी बहन को लेने, बॉडीगार्ड ने पूछा। यूएई ने सोचा, मैं ये कैसे भूल गई, आज तो वो अपनी बहन जिंग को लेने जाएगी, जहां से उसकी दुखद कहानी शुरू होती है। उसने अपने बॉडीगार्ड को कहा, घर पे बोल दो, ड्राइवर उसे ले जाएगा। जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि डॉक्टर मिस्टर पेजन की चोट पर मरहम लगा रहा था। मिस्टर पेजन की जिंदगी कितनी दर्द भरी है, बचपन में माँ को खो दिया और इतनी कम उम्र में बहरा हो गया। यही कारण है कि वो बाद में गैंगस्टर बन गया, यूएई ने सोचा। मैंने उसका चरित्र लिखा था, पर अब उसे देखकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? उसने पूछा। यहाँ से जाओ, मिस्टर पेजन ने कहा। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए एक सेब काट देती हूँ, यूएई ने जल्दी जल्दी में पूरा सेब काट दिया, कुछ भी खाने लायक नहीं बचा। तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ, यूएई ने कहा। पर गलती से उसने पानी मिस्टर पेजन पर गिरा दिया। उसने माफी मांगी और जल्दी से साफ करने लगी। मिस्टर पेजन ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर दिया। मुझे जाने दो, मिस्टर पेजन ने कहा। नहीं, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, तुम कहीं नहीं जा सकते, यूएई ने कहा। वो उसे बिठाने लगी पर गलती से उसके ऊपर गिर गई। वे एक दूसरे को देखने लगे। वाह, ये कितना हैंडसम है, इसकी बॉडी भी एकदम परफेक्ट है।
ऐसे हीरो तो सिर्फ मेरे उपन्यास में हो सकते हैं। उसने सोचा और उसके एब्स को छूने लगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टर पेजन ने हैरान होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है, उसने कहा और उसे धक्का दे दिया। यूएई, तुम क्या पागल हो गई हो? मिस्टर पेजन को खाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा, मुझे खुद को शांत करना होगा। मैं उसकी खूबसूरती में नहीं फंस सकती। मुझे माफ कर दो मिस्टर पेजन, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम्हें बाद में कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। तुम पहले कांड करती हो, फिर माफी मांगती हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुमसे बदला लेने आऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं बदला लेने आऊंगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूएई डर गई और अपनी जेब से ईयर मशीन निकालकर उसे दे दी। ये मेरी तरफ से माफी समझ लो। मेडिकल खर्च की चिंता मत करना, मैं इसका ध्यान रखूंगी। या उसने कहा और चली गई। मिस्टर पेजन ने ईयर मशीन को देखा। जब मैं पहली बार बहरा हुआ था तो मैंने इसी ब्रांड का ईयरबड पहना था। इस लड़की के पास यही क्यों है? जब यूएई बाहर आई तो उसने एक लड़के को 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आते देखा। यूएई ने उसे पहचान लिया। ये यूएई का बचपन का दोस्त कुन था। उपन्यास के अनुसार वो यूएई से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वो भी बुरा बन गया। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो अस्पताल जाना चाहिए था, कुन ने पूछा। यूएई ने सोचा, उपन्यास में कुन बहुत ईर्ष्यालु इंसान है। उसे पसंद नहीं कि मैं दूसरे लड़कों को छूऊं। मैं तो बस एक दोस्त से मिलने आई थी, मेरा काम हो गया, चलो चलते हैं, उसने कहा और अपनी बाइक लेकर चली गई। कुन ने सोचा, यूएई मुझे अचानक क्यों टाल रही है? जरूर कुछ बात है। यूएई बाइक से आई और सोचा, उपन्यास की लेखिका होने का एक फायदा है, मुझे सभी पात्रों की पसंद पता है। मैं उसकी पसंदीदा डिश लाई हूं तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। जब वो टिफिन बॉक्स लेकर अंदर आई तो वो वहां नहीं था। मरीज कहाँ गया? उसने डॉक्टर से पूछा। एक लड़का कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आया था, फिर उनमें बहुत लड़ाई हुई, डॉक्टर ने कहा। यूएई को पता चला कि कुन ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिस्टर पेजन को परेशान करने आया था। इस कुन ने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, उसने सोचा और जल्दी से भागकर अपनी बाइक पर बैठ गई। वो उसी इलाके में आई और सोचा, मिस्टर पेजन अपने परिवार का नाजायज बेटा है। उसे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला और उसे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी और मैंने उसे और परेशान किया। अगर मैंने उसे ये सब दिया है तो मैं ही उसे मुआवजा दूंगी ताकि वो खलनायक बनने से रुक सके। तभी मिस्टर पेजन पीछे से आया। वो उसे नजरअंदाज कर रहा था। यूए भागकर उसके पीछे गई। तुम्हारी चोट कैसी है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? उसने पूछा। मिस्टर पेजन ने सोचा, कुन ने मुझे बताया कि यूए मुझे बस एक खिलौने की तरह मानती है। वो उसका हाथ हटाकर अंदर चला गया। जब वो दरवाजा बंद करने लगा तो यूएई ने उसे रोक दिया। प्लीज मुझे अंदर आने दो, उसने कहा। मेरा धैर्य सीमित है, उसने कहा। मेरा हाथ दब गया और वो अंदर चली गई। उसने टिफिन बॉक्स खोलकर उसे देने की कोशिश की। ये तुम्हारी पसंद की डिशेज है, ये सूप पीकर तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। मिस्टर पेजन ने अपनी जैकेट उतार दी। यूएई उसकी बॉडी देखकर हैरान हो गई। कल तो मुझे अच्छे से देखने को नहीं मिला था, पर आज पूरा मिल गया है, उसने सोचा। तुम मुझे क्लिनिक भेजना चाहती हो? क्या इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी कि किसी और को मुझे परेशान करने भेज सको? उसने पूछा। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? उसने पूछा। वो पीछे हटने लगी, पर मिस्टर पेजन ने उसे पकड़कर कहा, हिलो मत, अब तुम मेरी मुट्ठी में हो। खबरदार अगर दोबारा झूठ बोला तो। उसने उसका सिर पकड़ा। क्या तुम मरना चाहती हो? उसने पूछा। यूएई ने सोचा, मुझे लगता है ये मुझे सच में मार देगा, पर इस क्रूर लड़की ने अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैंने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। यूएई ने खुद को छुड़ाया। लगता है कोई आ गया है। थैंक गॉड, मैं मौत को छूकर वापस आ गई। यूएई, क्या तुम अंदर हो? झिंग ने पूछा। ये तो मेरी बहन की आवाज है और इस उपन्यास की असली नायिका झिंग। यूएई ने दरवाजा खोला। बहन मैं यहीं थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एयरपोर्ट से लेने आओगी। अब मैं तुम्हें लेने आई हूं। माँ ने मुझे जल्दी घर बुलाया है। बहन रुको, बहन रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये मिस्टर पेजन है। मिस्टर पेजन, ये मेरी बहन झिंग है। यूएई ने झिंग की बहुत तारीफ की, उम्मीद करती हुई कि मिस्टर पेजन को उससे पहली नजर का प्यार हो जाए। सोचो, नॉट बैड है ना, उसने सोचा। पर मिस्टर पेजन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अब और समस्याएं मत बढ़ाओ, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, जल्दी घर चलो, झिंग ने कहा। यूएई ने सोचा, ये क्या हुआ? उसे पहली नजर का प्यार क्यों नहीं हुआ? पर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी काफी समय है। पहले दूसरी यंग लेडी को घर छोड़ दो, मुझे कुछ जरूरी काम है, झिंग ने कहा। बहन पर अंधेरा होने वाला है,
यूएई ने कहा। क्या करूं? मेरे दोस्त ने मुझे आखिरी मिनट में दस्तावेज देने को बुलाया है, जिंग ने कहा। यूएई ने सोचा, यस, इसी दिन तो नायिका दस्तावेज देने जाएगी और लड़ाई देखकर मिस्टर पेजन को बचाने की कोशिश करेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उसने सोचा। बहन, तुम्हें इस जगह का पता नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। झिंग ने सोचा, ये तो हमेशा मुझसे नफरत करती है तो आज अचानक मदद क्यों कर रही है। झिंग ने ठीक है कहा और चली गई। यूएई ने सोचा, कुछ गुंडों से निपटना है, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को साथ ले जाऊंगी। जब यूएई जा रही थी तो एक गुंडे ने उसे घेर लिया। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। तुम्हें क्या? उसने कहा। बाकी गुंडे भी आ गए। आज हमारे साथ खेलो? उन्होंने पूछा। मैं अपने बॉडीगार्ड्स लाई हूं, वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। बॉडीगार्ड्स? हम तो डर गए, उन्होंने कहा और नीचे गिरे हुए बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। यूएई हैरान थी। ये तो स्पेशल फोर्स के बॉडीगार्ड्स थे, इतनी जल्दी हार गए? यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वो भागने लगी, पर गुंडों ने उसे पकड़ लिया। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गई? क्या अभी कहानी मुझ पर आ गई है? तभी मिस्टर पेजन वहां आया। यूए ने कहा, प्लीज मुझे बचा लो, पर मिस्टर पेजन उसे नजरअंदाज कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? मुझे बचाओ, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? उसने पूछा। मिस्टर पेजन अचानक रुक गया। यूए ने सोचा, मुझे पता था तुम मुझे जरूर बचाओगे। पर वो लाइट के पास खड़ा हो गया। गुंडों ने उसे छोड़कर कहा, नमस्ते बॉस। यूए हैरान थी। बॉस? बॉस, हमने इस लड़की को पकड़ लिया है, बताइए अब इसके साथ क्या करना है? गुंडों ने पूछा। बस इसे जिंदा छोड़ दो, मिस्टर पेजन ने कहा और चला गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यूए ने हैरान होकर कहा। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। मिस्टर पेजन ने अपने ईयर मशीन निकाल ली। गुंडों ने उसे पकड़ना शुरू किया, पर यूए ने उन्हें मुक्का मारा। मुझे मारोगी? एक गुंडे ने पूछा। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, मिस्टर पेजन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। यूए डर गई। जब तुम्हें भड़काना इतना पसंद है तो जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? उसने पूछा। मिस्टर पेजन ने दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया और उसे किस करने लगा। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? अब क्यों डर रही हो? फिर उसने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी एक एक करके हड्डी तोड़ दूंगा। अब यहां से निकलो। यूएई जाने लगी, पर फिर उसने ईयरबड का चार्जर उसे दिया। ये लो, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी, और वो चली गई। मिस्टर पेजन ने पहले चार्जर फेंकने की कोशिश की, पर फिर उसे उठा लिया। यूएई ने देखा कि उसके बॉडीगार्ड्स बेहोश पड़े हैं और उसका फोन बंद हो गया है। वो वापस आकर मिस्टर पेजन का हाथ पकड़ लेती है। मुझे इस जगह का पता नहीं है, क्या तुम मुझे बाहर छोड़ दोगे? पर मिस्टर पेजन ने उसका हाथ छुड़ाकर अंदर चला गया। मिस्टर पेजन बहुत डरावना है, पर यहाँ का इलाका और भी डरावना है। इससे अच्छा है कि मैं इस माफिया गैंगस्टर के पीछे ही रहूं। और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? उसने पूछा। बहुत रात हो गई है, मेरी अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ? उसने पूछा। वो अंदर चला गया। यूएई दुखी हो गई, पर जब उसने देखा कि दरवाजा खुला है तो वो खुश होकर अंदर आ गई। कुछ देर बाद मिस्टर पेजन नहाकर बाहर आया। यूएई उसकी बॉडी देख रही थी, पर उसने यूएई की तरफ एक तौलिया फेंका। वो भी जल्दी से वॉशरूम चली गई। क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं? मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, उसने पूछा। मिस्टर पेजन ने उसकी तरफ एक कपड़ा फेंका। कुछ देर बाद वो भी नहा कर आई। उसने मिस्टर पेजन का कपड़ा पहना था। उसने देखा कि मिस्टर पेजन जमीन पर सो गया है। वो खुश होकर बिस्तर पर लेट गए, पर उसे बहुत गर्मी लग रही थी। क्या तुम सो गए? तुम्हारा घर इतना गर्म क्यों है? यहाँ पंखा भी नहीं है, उसने पूछा। उसे लगा कि वो ईयरबड नहीं लगाए हुए है। वो चुपचाप लेट गई, जबकि मिस्टर पेजन जाग रहा था और उसने ईयरबड भी लगा रखा था। सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि मिस्टर पेजन उसके लिए नाश्ता रख गया है। इसका मतलब वो मुझसे इतनी भी नफरत नहीं करता, उसने सोचा। जब वो वहां से जाने लगी तो उसे एक पेपर मिला कि वो अपना ईयरबड ठीक करवा रहा है। लगता है वो ईयरबड उसके लिए बहुत जरूरी है। वो डर गई। मैं किसी और दिन उसे दे दूंगी। जब वो घर आई तो उसकी माँ ने कहा, जल्दी खाना खा लो। वो गिलास में कुछ मिला रही थी। माँ, ये क्या कर रही हो? यूएई में पूछा। उस सिंह को नशा दे रही हूँ, माँ ने कहा। यूएई ने सोचा, ये तो यूएई की सगी माँ है और सिंह की सौतेली माँ। वो सिंह को रास्ते से हटाना चाहती हैं। अगर नायिका मर गई तो हीरो का क्या होगा? मुझे अपना अंत नहीं चाहिए, उसने सोचा। तुम इतनी मासूम कब से हो गई? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, माँ ने कहा। नहीं माँ, ये मुश्किल काम मुझे दे दो, मैं करूंगी, यूएई ने कहा। माँ ने उसे गिलास पकड़ा दिया। उसने नाटक किया कि वो नशा मिला रही है, पर उसने ऐसा नहीं किया। बहन, आज बहुत गर्मी है, तुम ठंडा पानी पी लो, उसने सिंह से कहा। सिंह ने पानी पिया और माँ को लगा कि उनका प्लान काम कर रहा है,
मैंने आखिरकार बहन की जान बचा ली, यूए ने सोचा। पर उसकी और हीरो की कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अगर मिस्टर पेजन खलनायक बन गया तो मेरी तो वोट लग जाएगी। तभी उसे उस पेपर से एक विचार आया। जब सिंह जा रही थी तो उसने कहा, मेरा एक काम करोगी? मेरे दोस्त की एयर मशीन खराब हो गई है तो तुम उसे वापस दिला दो। तुम खुद ही क्यों नहीं दे देती? सिंह ने पूछा। यूए ने पेट दर्द का बहाना बनाया। सिंह ने ठीक है कहा और चली गई। यूए खुश हो गए। आखिरकार मैं इनकी प्रेम कहानी के सूत्रधार बन गई। अब तो इन दोनों में पक्का भावनाएं आ जाएंगी। वो घर पर इंतजार कर रही थी। शाम हो गई है, पता नहीं उन दोनों में क्या हो रहा होगा। क्या उन्होंने हाथ पकड़े होंगे? क्या उन्होंने किस किया होगा? जब उसने सिंह को देखा तो उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम्हारा वो दोस्त तो आया ही नहीं, मैंने पूरा दिन इंतजार किया, सिंह ने कहा। यूए ने सोचा, असंभव, हीरो की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? अपने दोस्त को खुद ही एयर मशीन दे देना, मेरे पास इतना समय नहीं है, यूए ने सोचा। ये ईयरबड उसके लिए इतना जरूरी है तो वो इसे लेने क्यों नहीं आया? तभी उसे एक फोन कॉल आया। कुन को पता चल गया है कि तुम्हारा मिस्टर पेजन के साथ रिश्ता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिस्टर पेजन के घर पहुंच गया है। यूएई हैरान थी। मिस्टर पेजन, तुम कहाँ हो? यूएई मेरी प्रेमिका है, तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? कुन ने कहा और अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया। इस घर में कोई नहीं है, उन्होंने कहा। कुन ने गुस्से में सामान फेंकना शुरू कर दिया। उसे टिफिन बॉक्स मिला। ये तो यूएई का है, वो चालाकी से उसे अपने घर तक ले आया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने सोचा। तभी मिस्टर पेजन बाहर से आया। वो बहुत गुस्से में था। जिस इंसान ने मेरी बंदी को छेड़ा था, मैंने उसे जिंदा जमीन में दबवा दिया था, कुन ने कहा। पर मिस्टर पेजन ने उसके बॉडीगार्ड्स को धो डाला। जैसे ही कुन उसे मारने लगा, मिस्टर पेजन ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। अब हम अस्पताल में नहीं हैं। अगर मैंने तुम्हें यहां मार दिया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसने कहा। तुम्हारा यूएई के साथ क्या रिश्ता है? कुन ने पूछा। मिस्टर पेजन ने लंच बॉक्स देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? कुन ने चाकू उठाया। मिस्टर पेजन ने चाकू फेंककर उसे फिर से मार दिया। चाकू से उसके हाथ पर खरोच आ गई। मेरे घर पर आने की हिम्मत की तो अब तुम्हारे वापसी के मौके खत्म हो गए हैं, मिस्टर पेजन ने कहा। तुम्हारे जैसे गैंगस्टर को कौन पसंद करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि यूएई को सच में तुम में दिलचस्पी है? उसे बस तुम्हारे लिए अफसोस हुआ, इसलिए वो तुम्हें खाना देने आई, वरना मेरी और यूएई की तो बहुत पहले से ही शादी तय है। मिस्टर पेजन ने चाकू उठाया। तुम्हारे आखिरी शब्द पूरे हो गए? उसने पूछा। चलो मैं तुम्हें ऊपर भेज देता हूं। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, यूएई ने आकर चाकू पकड़ लिया। अगर तुमने अभी ये रास्ता चुना तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। क्या तुम पूरी जिंदगी अंधेरे में जीना चाहते हो? मिस्टर पेजन ने चाकू छोड़ दिया। अगले दृश्य में नर्स यूएई की पट्टी कर रही थी। कुन की हड्डियां टूट गई हैं, डॉक्टर ने कहा। जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ, यूएई ने कहा। जब कुन को ले जाने लगे तो उसने पूछा, क्या तुम सच में इस गैंगस्टर के साथ हो? हाँ, हम साथ में हैं। क्या तुम मुझे अस्पताल ले चलोगी? इस समस्या पैदा करने वाले को यहां से ले जाना ही ठीक है, यूएई ने सोचा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पर तभी उसने मिस्टर पेजन की चोट देखी। वो उसके पास जाने लगी पर कुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाना शुरू कर दिया। मिस्टर पेजन, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम कुछ ज्यादा दयालु हो। पिछली बार की तरह मुझे अस्पताल में पिटवाओगी तो नहीं? उसने पूछा। वो चले गए पर मिस्टर पेजन वहीं खड़ा रहा। वो अंदर गया और खुद ही अपनी दवाई लगाने लगा। तभी अचानक यूएई भाग कर आई। तुम्हें अस्पताल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें अपनी चोट का ध्यान रखना होगा। उसने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी चोट पर मरहम लगाने लगी। वो बहुत प्यार से फूंक मार रही थी। मिस्टर पेजन उसे देखने लगा। माफ करना, कुन तुम्हें फिर से परेशान करने आया था और तुम्हारा घर भी तोड़ दिया, पर मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी, उसने कहा। तुम्हें कैसे पता चला? मैं बस तुमसे मिलने आई थी, यूएई ने कहा। मिलने आई थी? क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? तुम तो बस अपने मंगेतर का फायदा उठाकर मुझे खत्म करना चाहती थी। मंगेतर? क्या कुन ने तुम्हें ऐसा कहा? वो मेरा मंगेतर नहीं है और ना ही मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वो ईयरबड उसके हाथ में रखती है, मिस्टर पेजन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये तुम्हारे पास कैसे थी? उसने पूछा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये टूटी हुई थी तो मैंने ठीक करवा दी। ये तुम्हारे लिए जरूरी होगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टर पेजन ने पूछा। तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आखिर मैंने ही तुम्हारी ये कहानी लिखी थी, तो मैं बस बैठकर ये सब नहीं देख सकती, भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो उसके पास आई। हम दोस्त हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। तुम मुझे बचाने आई थी? हाँ, बचाने आई हूँ। वो उसे एक होटल में ले गया।
मैं तुम्हें एक अच्छा घर और एक अच्छी नौकरी दिला दूंगी, तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। और वो जाने लगी, पर उसने उसे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया। ये क्या कर रहे हो? उसने पूछा। वो उसके ऊपर चढ़ गया और कहा, एक आदमी को बचाने के कई तरीके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला सही है? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती, यूएई ने कहा। क्यों, तुम मुझे बचाओगी नहीं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यूएई ने सोचा। इसकी नायिका तो जिंग है। मिस्टर पेजन उसे किस करने वाला था, पर उसने अपना मुंह फेर लिया। उसने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, तुम खुद मेरे साथ फ्लर्ट करने आई हो, क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए था, या तुम झूठ बोल रही हो? मैं इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं था। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तुम एक अमीर लड़की हो, तो बताओ मेरे पीछे क्यों हो? इसका कोई और मकसद है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, यूएई ने कहा। वो हंसा और उसके होठों को छुआ। जब तुम मुझे इतना पसंद करती हो, तुम उसने उसे किस करने की कोशिश की, पर वो पीछे हट गई। क्या हम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? मैं अभी तैयार नहीं हूं, उसने कहा। पर उसने उसका सिर पकड़कर कान में कहा, तुम छोटी झूठी, खबरदार अगर दोबारा मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगा। मैं तो बस शर्मा रही हूँ, भावनाओं में आने में थोड़ा समय लगता है, भविष्य में जरूर हो जाएगा, पर अब बहुत देर हो गई है तो मैं चलती हूँ। और वो उसे उठाकर भागने लगी। मिस्टर पेजन, क्या तुम इस जगह को छोड़कर मेरे साथ चलना चाहते हो? तुम मुझे सहारा दोगी? उसने पूछा। मैं गंभीर हूं, यहाँ तुम्हारी हर दिन लड़ाई होती है, तुम एक अच्छी जिंदगी भी तो चुन सकती हो, यूएई ने कहा। मेरे पास शुरू से कोई विकल्प नहीं था, उसने कहा। आखिर मैंने ही तुम्हारा ऐसा चरित्र लिखा है, मैं ही इसकी असली अपराधी हूं, उसने सोचा। उसने अपने मैनेजर को कहा कि मिस्टर पेजन के लिए एक अच्छा साफ सुथरा घर ढूंढे। वो कुन को मिलने अस्पताल आई। आखिरकार तुम आ गई, तुम्हें पता है कितना दर्द हो रहा था, उसने कहा। ड्रामा बंद करो, डॉक्टर ने कहा सिर्फ फ्रैक्चर है, इतना भी गंभीर नहीं है। क्या तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो? कुन ने पूछा। वो तो सिर्फ एक गैंगस्टर है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझा है, और रही बात पेजिन की, मैं उसे पसंद करूं या ना करूं ये मेरा काम है, अब से उसे परेशान मत करना। और वो चली गई। यूएई सोच रही थी कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। उसे बार बार मिस्टर पेजन की किस याद आ रही थी। होश में आ, मुझे हीरो नायिका को साथ लाना है, मुझे खुद मिस्टर पेजन के साथ संबंध नहीं रखना। उसने सोचा, मेरी बहन शी ग्रुप की उपाध्यक्ष है, अगर मैं मिस्टर पेजन को अपनी बहन का सचिव बना दूं तो उन दोनों के साथ होने के मौके बढ़ जाएंगे। वो खुद मिस्टर पेजन के लिए रेज्यूमे भर रही थी। बाहर से कठोर पर दिल का अच्छा, लड़ाई उसकी हॉबी है। उसने उसका पसंदीदा खाना तक भर गया। मुझसे ज्यादा हीरो के व्यक्तित्व को कोई नहीं समझ सकता, आखिर मैंने ही तो उसका चरित्र लिखा है, उसने सोचा। मिस्टर पेजन ने अपने फोन में देखा और उसे मैसेज भेजा। यूएई चिल्लाई, मैंने गलती से मिस्टर पेजन को भेज दिया। मैं तो बस तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ रही थी, उसने कहा। कैसी नौकरी ढूंढ रही हो जिसमें तुम मेरे शरीर के हर हिस्से की माप भेज रही हो? और तुम्हें मेरे माप कैसे पता? मिस्टर पेजन ने पूछा। अब मैं इसे कैसे समझाऊं, उसने सोचा। मिस्टर पेजन ने अपने लोगों से पूछा, एक बात बताओ, जब एक लड़की पहले किसी को पिटवाती है पर फिर बाद में खुद ही उसे बचाती है और हर रोज उसके और करीब आती है, यहाँ तक कि उसके माप भी पता है, तो इसका क्या मतलब है? बॉस, पक्का वो लड़की उसे पसंद करती है। मारना भी तो एक तरह का प्यार ही तो है, उन्होंने कहा। जिंग जब घर आई तो यूएई ने उसे पकड़कर कहा, बहन, तुम्हें एक सचिव चाहिए तो मैंने खास तौर पर एक लड़का ढूंढा है। वो बहुत हैंडसम है और लड़ाई करना भी जानता है। वो बहुत भरोसेमंद भी है। तुम उसे अच्छे से जानती हो? जिंग ने पूछा। मैं बस उससे थोड़ी बहुत मिल चुकी हूँ, यूएई ने कहा। क्या तुम उसे पसंद करती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस उसकी मदद करना चाहती हूँ, यूएई ने कहा। माफ करना, भले ही तुम उसकी मदद करना चाहती हो, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जिंग ने कहा और चली गई। माँ ने कहा, कुन तुम्हारी वजह से इतना पिटा और तुम्हें उसकी परवाह तक नहीं। तुमने उसे मना कर दिया तो जाकर उससे बात करो। मैं क्यों बात करूं? यूएई ने पूछा। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। कुन का परिवार भी बहुत अमीर है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो शी परिवार में तुम्हारी पकड़ अच्छी हो जाएगी। माँ, मैं परिवार का व्यवसाय नहीं लेना चाहती और ना ही मैं कुन को पसंद करती हूँ। जिंग बहुत अच्छी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगी। वो तुम्हारे डैड की सगी बेटी नहीं है, माँ ने कहा। यूएई हैरान थी। क्या? मैंने तो कहानी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अगर ये बात जिंग को पता चली तो वो हम दोनों को यहाँ से निकाल देगी। अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो और पार्टी में जाकर उससे बात करो। पार्टी में कुन इंतजार कर रहा था कि यूएई आएगी। तभी मिस्टर पेजन वहां आया।
जंगली लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, कुन ने उसे रोका। तुम्हें इससे क्या? मिस्टर पेजन ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि ये सबसे शानदार हॉल है? यहाँ सिर्फ अमीर और प्रतिष्ठित लोग आते हैं। किसने कहा कि मेरे पास निमंत्रण नहीं है? मिस्टर पेजन ने पूछा। मैं तुम्हें जानता हूँ, भला तुम जैसे किसी को कौन निमंत्रित करेगा? यूएई के करीब आने की सोचना भी मत, क्योंकि मेरी जल्द ही उससे सगाई होने वाली है। मिस्टर पेजन भी लड़ने के मूड में आ गया। तभी यूएई ने आकर उसे रोक दिया। मैं इतनी मेहनत कर रही हूं ताकि इसे खलनायक बनने से रोक सकूं। मैं किसी को उसे दोबारा चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, उसने सोचा। कुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। पर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने अस्पताल में ही साफ कर दिया था कि हमारे बीच दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसने मिस्टर पेजन का हाथ पकड़कर सबको कहा, मैंने इसे यहाँ बुलाया है, अब मैं भी देखती हूँ कि कौन इसे हाथ लगाता है। माफ करना यंग लेडी, बॉडीगार्ड्स ने कहा। तुम पागल हो गई हो, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, कुन ने कहा। तभी उसकी माँ आकर बोली, तुम ऐसे कुन से बात करोगी? माफी मांगो इससे। मिस्टर पेजन को गुस्सा आ रहा था। मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी, यूएई ने कहा। तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर तुमने मेरी बेटी को बहकाया ना होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती, माँ ने कहा। मिस्टर पेजन ने अपना निमंत्रण पत्र दिखाया। माँ और कुन हैरान थे। अब मैं अंदर आ सकता हूँ? हमें क्या पता ये निमंत्रण असली है या नकली, माँ ने कहा। पर मिस्टर पेजन ने उन्हें देखा तो वो चुप हो गई। वो अंदर चला गया। यूएई हैरान थी कि उसे निमंत्रण कहाँ से मिला। मैंने तुम्हें उनसे बात करने भेजा था, लड़ाई करने नहीं, माँ ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा। माँ, मैं किसी को परेशान होते नहीं देख सकती। अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो हम दोनों को सड़क पर सोना पड़ेगा, माँ ने कहा। यूएई ने मिस्टर पेजन को एक बूढ़े आदमी से बात करते देखा। ये आदमी बहुत बुरा है, ये पीछे से बहुत सारे अवैध काम करता है, उसने सोचा। पर यह कहानी तो 6 महीने बाद होनी थी, ये इतनी जल्दी क्यों हो रही है? जब वो भागने लगी तो वो किसी के पैरों से टकरा गई। वो डर गई, पर वो मिस्टर पेजन था। अच्छा, वो लोग चले गए, पर तुम यहाँ क्यों हो? उसने चैन की सांस ली। तुम मेरी बातें सुन रही थी? मैंने जानबूझकर नहीं सुनी, पर तुम उस बूढ़े आदमी की मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो मैं तुम्हें जेब खर्च दे सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम पर निर्भर रहूं? मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, किसी पर निर्भर नहीं हुआ। वो उसके करीब आया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास विकल्प है? उसने पूछा और जाने लगा। यूएई ने उसका हाथ पकड़ा। भले ही तुम्हारे पास पहले विकल्प नहीं था, पर अब है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। पर उसने अपना हाथ छुड़ाया और चला गया। यूएई जा रही थी तो वो एक लड़की से टकरा गई जिसने उस पर ड्रिंक गिरा दी। लड़की ने माफी मांगने के बजाय उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी, माफी मांगो, यूएई ने कहा। जब लड़की ने माफी मांगने से मना कर दिया तो यूएई ने सीधे ड्रिंक उठाकर उसके कपड़ों पर फेंक दी और उसे थप्पड़ मार दिया। मिस्टर पेजन दूर से खड़ा ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी, यूएई ने कहा। मिस्टर पेजन के दोस्त ने कहा, वैसे तो ये बहुत गुस्से वाली है, पर तुम्हारे सामने ऐसे बर्ताव करती है। सही तो है, ऐसे कोई उसे परेशान नहीं करेगा, मिस्टर पेजन ने कहा। यूएई अपनी ड्रेस साफ करने गई। तभी उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने कपड़े मंगाने के बहाने बहन को यहाँ बुला लूं और फिर बंद होने का नाटक करूं। मिस्टर पेजन आकर मुझे बचा लेगा और फिर दोनों को पहली नजर का प्यार हो जाएगा। उसने फोन करके कहा, बहन, मेरी स्कर्ट खराब हो गई है, मुझे कपड़े ला दो। वो खुद पर खुश हो रही थी। वाह, मैं कितनी महान हूँ। जब जिंग उसके लिए ड्रेस ला रही थी तो एक आदमी उसे पकड़कर अस्पताल ले जाने लगा। ये ड्रेस मेरी छोटी बहन को दे देना, मैं खुद अस्पताल चली जाऊंगी, उसने कहा। इसकी एक छोटी बहन भी है, आदमी ने सोचा। ये तो वो बूढ़ा आदमी है, ये लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, मिस्टर पेजन के दोस्त ने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर पेजन ने पूछा। मैं यूएई को ड्रेस देने आया हूँ, आदमी ने कहा। मिस्टर पेजन ने ड्रेस छीन ली। मैं उसे दे दूंगा। वो गेट पर गया। यूएई ने खुश होकर गेट खोला। बहन, तुम आ गई? पर वो तो मिस्टर पेजन था। यूएई ड्रेस बदलने के लिए अंदर गई। मिस्टर पेजन वहीं खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। जब वो बाहर आई तो वो उसे देखता ही रह गया। क्या तुम मेरी जिप लगा दोगे? उसने पूछा। मिस्टर पेजन ने उसकी जिप लगाई और उसे अपनी जैकेट उड़ा दी। चलो साथ चलते हैं, उसने कहा। यूएई सोच रही थी कि मैं घर क्यों जा रही हूँ और बहन कहाँ गई। तुम कपड़े क्यों लाए? उसने पूछा। तुम किसका इंतजार कर रही थी? उसने पूछा और उसके करीब आने लगा। क्या मतलब? उसने पूछा। मिस्टर पेजन ने उसे दीवार से लगाकर बोला, तुम्हें एक आदमी कपड़े देने आया था। पर मैंने तो अपनी बहन को कहा था, यूएई ने कहा। और तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जल रहे हो? वो आदमी खतरनाक है, उससे दूर रहो, मिस्टर पेजन ने कहा। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? उसने पूछा। पर तुम उसकी मदद कर रहे हो, क्या तुम भी उसके जैसा बनना चाहते हो?
बिल्कुल नहीं, उसने कहा और उसके करीब आकर बोला, मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ। जब वो घर पहुंचे तो यूएई ने उसकी जैकेट उतारकर वापस करने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। मुझे कौन सी ठंड लग रही है, उसने पूछा, पर उसने फिर भी उसे रोक दिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर चला गया। यूएई सोच रही थी कि मिस्टर पेजिन ने ऐसा क्यों कहा, क्या वो उसे पसंद करता है? वो शर्मा रही थी। पर रुको, मैं हीरो नायिका की प्रेम कहानी खराब नहीं कर सकती, उसने सोचा। इधर जिंग को अपनी रिपोर्ट से पता चला कि उसकी बॉडी में जहर था। आखिरकार कौन मुझे जहर दे रहा है, उसने सोचा। उसे याद आया कि यूएई ने उसे पानी दिया था। इतने साल हो गए, उन लोगों की नफरत मेरे लिए अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं सोच रही थी कि यूएई बदल गई, पर वो तो बस नाटक कर रही थी। यूएई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले की तरह तुमसे नहीं लड़ूंगी? अब मैं अपनी सारी चीजें वापस लूंगी, जिंग ने सोचा और रिपोर्ट फेंक दी। यूएई ने रिपोर्ट देखी। कहीं मेरी माँ ने बहन को जहर तो नहीं दे दिया? जिंग ने उसे एक क्लब में बुलाया। बहन, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? यूएई ने पूछा। किसने कहा कि हम बाहर रात का खाना नहीं खा सकते? जिंग ने कहा और उसके लिए लड़कों को बुला लिया। हमें छुओ, हमारे एब्स भी हैं, एक लड़के ने कहा। पर यूएई ने अपना हाथ पीछे कर लिया। जब वो ड्रिंक लेने लगी तो एक लड़के ने कहा, मैं बिस्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हूँ। उसे हिचकी आने लगी। वो जिंग के पास गई। बहन, सबके लिए अभी मैं छोटी हूँ। हम तो बस यहाँ मजे करने आए हैं, डरो मत, मैं हूं ना, जिंग ने कहा। जिंग के इशारे पर वो लड़का उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। यूएई ने सोचा, अच्छा, मैंने पहले ही हैंगओवर की दवाई ले ली थी। अगले दृश्य में वो टल्ली पड़ी थी। मैं तब तक पीऊंगी जब तक पूरी तरह से टल्ली ना हो जाऊं। तुम्हारी बहन टल्ली हो गई है, लड़के ने कहा। वीडियो रिकॉर्ड करना मत भूलना, जिंग ने कहा और चली गई। पर यूएई तो होश में थी। मैंने तो जिंग का चरित्र अच्छा लिखा था, तो वो ऐसी क्यों हो गई? खबरदार अगर मुझे छुआ, तुम्हें पता भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, उसने कहा। तुम ये सब नाटक कर रही हो, लड़कों ने कहा। मेरा बॉयफ्रेंड मिस्टर पेजिन है, वो लिविंग डेविल है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, यूएई ने कहा। एक लड़का मिस्टर पेजिन का पता लगाने के लिए चला गया। इधर मिस्टर पेजिन कुछ गुंडों को सबक सिखा रहा था। तभी उसका आदमी आया। एक लड़की कह रही है कि वो तुम्हारी प्रेमिका है, उसने कहा। मेरी प्रेमिका कब से हो गई, मिस्टर पेजिन ने पूछा। यूएई बातें कर रही थी। वो लड़का वापस आया। ये झूठी है, मिस्टर पेजिन ने कहा कि वो इसे जानता तक नहीं है। जब लड़के उसके करीब आने लगे तो यूएई ने कहा, मेरे पास पैसे हैं, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सब पैसे दे दूंगी। जैसे ही वे उसका फोन देखने लगे, वो वहां से भाग गई। वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। जहां तक मुझे याद है, मिस्टर पेजिंग का दफ्तर इसी बिल्डिंग में होगा और उसके दफ्तर में एक पासवर्ड है, उसने सोचा और पासवर्ड भरकर अंदर आ गई। यू डेविल मिस्टर पेजन। उसने देखा कि वो गुंडों को सबक सिखा रहा है। मिस्टर पेजन ने सबको भगा दिया। तुम खतरे में थी पर तुम मुझे बचाने नहीं आए, तुम कितने पत्थर दिल हो, उसने कहा। मिस्टर पेजन ने उसे पकड़ा। तुम यहाँ क्या करने आई हो, उसने पूछा। तुम्हें लगता है मैं यहाँ खुदाई होंगी? मुझे फंसाया गया है। मैं चाहती थी कि तुम मुझे बचाओ, पर तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। तभी मिस्टर पेजन का आदमी आया। बॉस, 2 लड़के आए हैं। इस लड़की ने तुम्हारे दफ्तर में तोड़फोड़ मचा दी, उसने कहा। मिस्टर पेजन ने उसे मुक्का मारा। मेरी बंदी को छूने की हिम्मत कैसे हुई, उसने पूछा। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी बंदी है, हमें माफ कर दो, उन्होंने कहा। मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। किस हाथ से तुमने इसे छुआ था, मिस्टर पेजन ने पूछा। इनके दोनों हाथ तोड़ दो, वो लोग चिल्लाने लगे। मैं ठीक हूं, यूएई ने कहा। तुम ऐसी हालत में भी उन्हें बचा रही हो, मिस्टर पेजन ने पूछा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, मिस्टर पेजन ने कहा। मैं उन्हें जाने दूंगा। और उसके होठों को छुआ। वो उसे किस करने वाला था, पर उसने उसे रोक दिया। ये तुम्हारी सजा है, तुमने माना नहीं था कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। अच्छा, वो प्रेमिका कहने वाली तुम थी, मिस्टर पेजन ने कहा। मिस्टर पेजन ने उन्हें जाने दिया। धन्यवाद, यूएई ने कहा और जाने लगी। तुम्हारी समस्या हल हो गई, पर मेरी नहीं। तुम्हें मेरे दफ्तर का पासवर्ड कैसे पता, उसने पूछा। मैंने उन्हीं 2 लड़कों को बातें करते सुन लिया था, यूएई ने कहा। उन लोगों ने मेरा पासवर्ड बताया, उन्हें और मारो, मिस्टर पेजन ने कहा। नहीं, मुझे उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। मिस्टर पेजन ने अपनी जैकेट उतारकर उसे दी। बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। बॉस, मेरे और आपके अलावा किसी को पासवर्ड नहीं पता, उसके आदमी ने कहा। इस लड़की के बहुत सारे रहस्य हैं, मिस्टर पेजन ने कहा। जब वो उसे छोड़ने आया तो उसने पूछा, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच कैसा रिश्ता है? हमारे पता एक हैं, पर माँ अलग हैं। लगता है बहन ने मुझे गलत समझ लिया है। उससे सावधान रहना, मिस्टर पेजन ने कहा। हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, यूएई ने कहा। मिस्टर पेजन मुस्कुराया और उसके करीब आने लगा। तुम्हें अब पता चला? तुम्हारा घर तो इस समय तक बंद हो गया होगा, तो तुम किससे मिलने आई थी? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो लेती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर अगर तुम बुरे काम करोगे तो पसंद नहीं करूंगी। मिस्टर पेजन ने उसे पकड़कर करीब खींच लिया। तुम पूरे दिन बकबक करती रहती हो,
तुम क्या बुद्ध हो जो सबको अच्छे रास्ते पर ला रही हो? उसने पूछा और जाने लगा। पर यूएई ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम्हें थोड़ा खुद को समय देना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो उसे एक जगह पर ले आया। यूएई खुश थी। मिस्टर पेजिंग यहाँ रहने के लिए मान गया। ये इतनी बुरी जगह नहीं है, पर यह सोफा सोने के लिए बहुत छोटा है। किसने कहा कि तुम सोफे पर सोओगी? मिस्टर पेजिन ने पूछा। यूएई हैरान थी। नहीं नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगी, देखो ये छोटा सा बिस्तर बन गया। वो हंसा। जब वो भर आई तो जिंग ने पूछा, तुम रात के बारे में नहीं बताओगी? तुम तो बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। जिंग ने कहा और उसे रिपोर्ट दिखाई। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती होती तो तुम अस्पताल से जिंदा वापस आती, और आज तुमने मेरे साथ जो भी किया तो क्या मैं तुमसे बात करने आती? यूएई ने पूछा। तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया होगा, तो माँ की सजा बेटी भुगतेगी। यूएई ने सोचा, जिंग का चरित्र बदल गया है। वो अपने कमरे में आई। अब जब उसमें नायिका वाली अच्छाइयां नहीं रही तो वो मिस्टर पेजिन के लिए सही नहीं है। मुझे कैसे भी करके मिस्टर पेजिन को पे परिवार में वापस ले जाना होगा। वो पे परिवार के पुराने बटलर से मिलना चाहती थी। अभी उस बटलर के आने का समय नहीं हुआ है तो मुझे उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वो वहां गई। एक महिला ने उसे बताया कि उस आदमी पर किसी का कर्ज है और वो पैसे लेने के लिए गया है। उस बार का मालिक तो मिस्टर पेजिन है। क्या संयोग है, यूएई ने सोचा। वो वहां गई और देखा कि मिस्टर पेजिन पागल हो गया है। उसने बटलर को परेशान कर दिया था। तुमने बटलर को अंधा क्यों कर दिया? यूएई ने गुस्से में दरवाजा खोलकर पूछा। तुम क्या बोल रही हो? मिस्टर पेजिन ने पूछा। बॉस ने उसे अंधा नहीं किया, वो पहले से ऐसा था। हम तो ये देख रहे थे कि इसे ठीक कैसे कराए। यूएई का मुंह खुल गया। मिस्टर पेजिन ने कहा, फिर से मुझे गलत समझा। अब मुझसे माफी कैसे मांगोगी? वो उसे किस करने वाला था, पर उसने अपना हाथ बीच में रख दिया। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, उसने कहा। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जब वो उसे किस करने वाला था वो उसके ऊपर ही सो गई। क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर पेजिन ने पूछा। मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है, बस थोड़ी सी कैंडी दे दो, उसने कहा। मिस्टर पेजिन कैंडी लाकर उसे दी। उसे खाते ही वो ठीक हो गई। मेरा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, मैं सुबह से बहुत व्यस्त थी, कुछ खाया ही नहीं। मिस्टर पेजिन उसे पकड़कर ले जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। नाश्ते पर ले जा रहा हूँ। इतनी बड़ी हो गई, खुद का ध्यान नहीं रख पाती। उसने उसे छूकर देखने लगी। क्या तुम्हें बुखार है? तुम्हें लोगों की चिंता कब से होने लगी? मिस्टर पेजिन ने कहा, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। यूएई ने सोचा, क्या ये सच में मुझे पसंद करने लगा है? अगले दृश्य में वो उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था। अगर तुम किसी को पसंद करते हो और वो तुम्हें पसंद ना करे तो तुम क्या करोगे? यूएई ने पूछा। मैं उसे कैसे भी करके पालूंगा, क्योंकि मुझसे कोई भी मेरी चीजें नहीं छीन सकता, मिस्टर पेजिन ने कहा और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगी तो मैं उसे तब तक कैद रखूंगा जब तक वो मुझे पसंद करने ना लगे। तो ये शैतान ही है, यूएई ने सोचा। तभी एक बच्चा चिल्ला रहा था, माँ तुम कहाँ हो? उसके ऊपर एक ईंट गिरने वाली थी। यूएई उसे बचाने के लिए भागी और मिस्टर पेजिन भी उन दोनों को बचाने के लिए भागा। वो उस पर गुस्सा करने लगा। ये बच्चा जिसे कोई नहीं चाहता, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसने पूछा। किसने कहा कि कोई नहीं चाहता? ये बस अपनी माँ से अलग हो गया है, उसने कहा। मिस्टर पेजिन को अपने बचपन की याद आने लगी। उस बच्चे की माँ आई और उसे ले गई। क्या तुम्हें भी मेरी चिंता है? मिस्टर पेजिन ने पूछा। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता है, यूएई ने कहा। मिस्टर पेजिन ने उसे पकड़कर किस करना शुरू कर दिया। यूएई हैरान थी और उसे दूर धकेल दिया। यू डेविल, उसने कहा और भाग गई, जबकि वो हंस रहा था। रात में उसे बार बार किस के दृश्य याद आ रहे थे। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मैं पागल हो गई हूँ, उसने सोचा। अगली सुबह उसने सोचा, बटलर तो अंधा हो गया, तो मैं मिस्टर पेजिन को पे परिवार में वापस कैसे ले जाऊंगी? मैं पे परिवार को ये खबर दे देती हूँ कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है। वो पे परिवार के दूसरे बेटे को बताने गई। जहां तक मुझे पता है, शी परिवार और पे परिवार प्रतिद्वंदी हैं, उसने कहा। मैं परिवार के व्यवसाय में शामिल नहीं होती। तुम और मेरा दोस्त काफी एक जैसे दिखते हैं, तो एक बार जांच कर लो कि वो तुम्हारा भाई तो ना हो। उसने उसे एक क्लब में ले आई। मिस्टर पेजिन को अपने साथ पे परिवार में ले जाना। फिर उसने मिस्टर पेजिन से मिलवाया। ये बिल्कुल मां पर गया है। क्या ये सच में मेरा भाई है? 20 साल पहले हमारे परिवार का एक बच्चा खो गया था। क्या तुम मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाओगे? मिस्टर पेजिन ने भी यूएई को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी। 3 दिन बाद पे परिवार में पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मां ने कहा। यूएई ने सोचा, 3 दिन बाद तो मिस्टर पेजिन का जन्मदिन है और 20 सालों में पहली बार उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। वो अपनी माँ के साथ पार्टी में आई। कहाँ जा रही हो? पे परिवार की पार्टी में बहुत अच्छे लड़के आए हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए एक लड़का चुनती हूँ, माँ ने कहा। पर यूएई ने मना कर दिया। धक्का लगने से वो गिरने वाली थी तो एक लड़के ने उसे पकड़ लिया। किसी ने उनकी फोटो खींच ली। मिस्टर पेजिन का भाई मिस्टर पेजिन का इंतजार कर रहा था। जल्दी मिस्टर पेजिन को यहाँ आना होगा, उसने कहा। उसने उन दोनों को साथ में देखा और मिस्टर पेजिन को फोटो भेज दी। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो कोई तुम्हारी प्रेमिका को उठा ले जाएगा।
यूएई सांस लेने के लिए बाहर जा रही थी तो मिस्टर पेजन ने उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगी पर उसने उसकी उंगली उसके होठों पर रख दी। क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, उसने कहा, पर वो उसे एक हाथ से उठाकर टेबल पर बैठा देता है। उसने गुस्से में उसे फोटो दिखाई। उसने तुम्हें इसी हाथ से पकड़ा था ना, उसने पूछा। तो क्या मैं इसे हटा दूं? तुम पागल हो गए हो, यूएई ने पूछा। मैं तो उसको पसंद तक नहीं करती। क्या मैंने भावना में बहकर हीरो को इतना पागल लिख दिया, उसने सोचा। मैं अपने हाथ धोकर आती हूँ, जब तक तुम संतुष्ट नहीं होगे तब तक धोती रहूंगी। वो अपने हाथ धोने लगी। मिस्टर पेजन खुद आकर उसके हाथ धुलाने लगा। वो घबराई हुई थी। अब खुश हो, मेरे हाथ साफ हो गए, तो अब मेरे कपड़ों के लिए मुआवजा दो, उसने कहा। मिस्टर पेजन ने उसे एक सफेद ड्रेस दी। उसने दूसरे कपड़े उस पर फेंके। जब वो गुस्से में जा रही थी तो उसने उसे पकड़कर शीशे पर लगा दिया। क्या तुम मुझे अब भी पसंद करती हो, उसने पूछा। पर तुम्हें तो मेरी बहन को पसंद करना था, उसने गलती से कह दिया। मिस्टर पेजन ने कहा, तभी तुम बार बार मेरे सामने अपनी बहन का जिक्र करती थी। क्या तुम मैच मेकर बनना चाहती हो? क्या तुम मेरी बहन को पसंद नहीं करते तो क्या मुझे करते हो, यूएई ने पूछा। मिस्टर पेजन ने उसे किस करना शुरू कर दिया क्योंकि वो सवालों पर नहीं कार्रवाई पर विश्वास करता था। यूएई भी उसे किस कर रही थी। अब तुम्हें मेरा जवाब पता चल गया, उसने पूछा। यूएई ने सोचा, मुझे लगता है मुझे भी उससे प्यार हो गया है। वो शर्माती हुई भाग गई। जब वो जा रही थी तो मिस्टर पेजन की माँ ने उसे धन्यवाद कहा। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे से दोबारा मिल पाई। उन्होंने मिस्टर पेजन को जन्मदिन का तोहफा दिया। ये तुम्हारा बचपन का है, मैंने संभाल कर रखा था। यूएई ने मिस्टर पेजन को देखा। जन्मदिन मुबारक, उसने कहा। तुम्हारा तोहफा कहाँ है, उसने पूछा। ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रेमिका मेरे लिए तोहफा नहीं लाई? उसने उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मुझे अब तोहफा दो। वो उसे किस करने वाला था पर उसने बीच में अपना हाथ रख दिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला था, उसने पूछा। तो अब से हम दूरी बनाए रखेंगे, यूएई ने कहा। उसने उसे पकड़कर करीब खींच लिया। इतनी दूरी काफी है। फिर उसने उसके कान पर काट लिया। तुम कुत्ते हो क्या, उसने पूछा। तुम भी कोशिश करके देख लो, उसने कहा। वो हंसती हुई जाने लगी। मुझे तुम्हारा तोहफा पसंद आया, मिस्टर पेजन ने कहा। यूएई बिस्तर पर लेटकर किसको याद कर रही थी और खुश हो रही थी। वो तो सच में मुझे पसंद करता है, उसने सोचा। जिंग मिस्टर पेजन के साथ सहयोग करने के लिए गई। तुम अकेली हो, उसने पूछा और जाने लगा। क्या तुम यूएई की वजह से मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे, जिंग ने पूछा। मुझे तुम्हारे कांड के बारे में पता है, मिस्टर पेजन ने कहा। वो और उसकी माँ मुझे जहर दे रहे थे, मैं उनसे बदला ले रही हूँ, जिंग ने कहा। मिस्टर पेजन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। एक रहस्य बताऊं, यूएई शी परिवार की सगी बेटी नहीं है। अगर मैंने ये बात ऑनलाइन पोस्ट कर दी तो उसका क्या होगा, जिंग ने कहा और हंसने लगी। तुम क्या चाहती हो, मिस्टर पेजन ने पूछा। मेरे साथ समझौते पर हस्ताक्षर करो, फिर तुम्हें कुछ काम के लिए विदेश जाना होगा। ठीक है, पर यूएई को मत छूना, वरना, उसने सिगरेट को पैरों से कुचल दिया। तुम्हारा भी यही हाल होगा। मिस्टर पेजन के विदेश जाते ही मैं डैड को बता दूंगी कि यूएई उनकी बेटी नहीं है, तभी यूएई बर्बाद होगी, जिंग ने अपने असिस्टेंट से कहा। जब वो घर आई तो डैड चिल्ला रहे थे, तुम मेरी बेटी नहीं हो, पता नहीं किस जंगली की हो। इसकी कोई गलती नहीं है, ये मासूम है, माँ ने कहा। तुम दोनों यहाँ से निकलो, डैड ने कहा। डैड, अगर आपने इसे ऐसे बाहर निकाल दिया तो हमारे शी परिवार के बारे में सबको पता चल जाएगा। अच्छा होगा कि हम इसकी कुन से शादी करा देते हैं। अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी, डैड ने कहा। मैं उसे पसंद नहीं करती। तुम्हें ये जिंदगी शी परिवार की वजह से मिली है, तो जहां मैं बोलूंगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। अब से तुम घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। बॉडीगार्ड उसे पकड़कर कमरे में बंद करने लगे। माँ ने कहा, कुन से शादी करने में कोई बुराई नहीं है, वो अमीर है। यूएई मना कर रही थी। शी परिवार वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसने खिड़की से देखा, अगर मैं यहाँ से कूदी तो या तो मैं मर जाऊंगी या लंगड़ी हो जाऊंगी। बॉडीगार्ड उसे संगाई के लिए पकड़ कर ले आए। उसे संगाई के लिए तैयार कर रहे थे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, उसने सोचा। उसने एक बच्ची को देखा जो घड़ी से अपनी माँ से बात कर रही थी। उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर वॉशरूम गई। बच्ची को कैंडी देकर उसने बदले में मिस्टर पेजन को फोन किया, पर फोन नहीं लगा। वो वेडिंग हॉल में आई। मिस्टर पेजन, जल्दी मुझे बचाने के लिए आओ, उसने सोचा। तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूंगा, कुन ने कहा। यूएई बहुत दुखी थी और मिस्टर पेजन का इंतजार कर रही थी। जिंग ने उन्हें अंगूठी दी। माफ करना कुन, उससे पहले एक आदमी ने कहा। ये तो शी परिवार की बेटी ही नहीं है, ये तो नकली है। जिंग हंस रही थी। ये उसी का काम है। सब लोग बातें मनाने लगे। क्या ये सच है, कुन ने पूछा। उससे पहले उसकी माँ आकर कहने लगी, अब ये शादी नहीं हो सकती, और अपने बेटे को पकड़कर ले जाने लगी। मैं उसे पसंद करता हूँ, कुन ने कहा। ये एक गंदी लड़की है, तुम्हारे लायक नहीं है। सब लोग यूएई का मजाक उड़ाने लगे। अब ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? तभी एक आवाज आई, मैं करूंगा। मिस्टर पेजन की एंट्री हुई। यूएई उसे देख के बहुत खुश हुई। मैं थोड़े समय के लिए बाहर गया और तुम मेरी पीठ पीछे किसी और से संगाई कर रही थी। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी रखैल बन जाऊं? यूएई ने उसका हाथ पकड़ा और जाने लगी। कुन की माँ ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम कितने बेशर्म हो! मिस्टर पेजन ने बोतल उठाकर उस आदमी के सिर पर फोड़ दी। मुझे तुम सबकी जुबान उखाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने उसके हाथ पर किस करके उसे अपने साथ ले गया। तुम उनसे शादी करने के लिए इतनी व्याकुल थी? उसने पूछा।
मैं कौन सा करना चाहती थी? मेरी जबरदस्ती करा रहे थे। मिस्टर पेजन ने उसे पकड़कर किस करना शुरू कर दिया। चलो सोने चलते हैं, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। अपार्टमेंट में, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। वो गुस्से में उसे मारने लगी। पागल हो गए हो? वो हंसा और उसके हाथ पर किस कर दिया। अब तुम मेरे पास आ गई हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। अगर तुम शी परिवार में नहीं जा सकती तो यहाँ रह सकती हो। मेरी माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं शी परिवार की बेटी नहीं हूँ। अब मैं इस बात के लिए पूरी जिंदगी बैठकर रोती तो नहीं। उसने कहा। तुम रो सकती हो पर पूरी जिंदगी नहीं। वो उसे फिल्म दिखाने के लिए ले गया, पर जब वो जा रही थी तो उसने एक लड़के को पहचान लिया। ये तो मेरे असली दुनिया का पड़ोसी है। मैं गलत इंसान के पीछे भाग गई। मुझे लगा कि वो मेरे रूममेट का एक्स बॉयफ्रेंड है। सच में? उसने पूछा। हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगले दृश्य में वे दोनों किस करते हुए अपार्टमेंट में घुसते हैं। मिस्टर पैजन उसे बिस्तर पर गिरा देता है। रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, उसने कहा। उसने उसके माथे पर किस किया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यूएई को एक सपना आया। वो लूजिंग को ढूंढ रही थी, जो उसका पड़ोसी था। तुम इस उपन्यास की दुनिया में कैसे आ गए? उसने पूछा, पर वो गायब हो गया। यूएई नींद में लूजिंग का नंबर बुदबुदा रही थी। मिस्टर पैजन ने फोन करके कहा, पता करो कि ये लूजिंग कौन है। तभी यूएई अचानक जाग गई। लूजिंग कौन है? तुम सिनेमा के पास उसी को ढूंढ रही थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था? उसने पूछा। हाँ, मैंने झूठ बोला, पर मेरा लूजिंग से कोई रिश्ता नहीं है। वो बस मेरा बचपन का दोस्त था, यूएई ने कहा। सिर्फ दोस्त? उसने पूछा। हाँ, सिर्फ दोस्त, उसने कहा और उसे गले लगाया। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और हमारे बीच में कोई नहीं है। मिस्टर पैजन ने करीब आकर पूछा। ठीक है, तो मुझे साबित करके दिखाओ। और उसने उसे किस करना शुरू कर दिया। इधर सहायक मिस्टर पैजन को लूजिंग की फाइल देता है। मैडम जैसा कह रही है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। लूजिंग मैडम का बचपन का दोस्त होने का कोई मौका ही नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मिस्टर पैजन ने कहा। वो उसी जगह पर गई और उसे इस बार लूजिंग मिल गया। तुमने ही ये उपन्यास लिखा था और तुम गलती से इसी दुनिया में आ गई, लूजिंग ने कहा। क्या तुमने कभी असली दुनिया में वापस आने के बारे में सोचा है? उसने पूछा। असली दुनिया में मैं और मेरी दादी एक दूसरे पर निर्भर थे। मेरे जाने पर दादी चिंतित होंगी, उसने सोचा। पर अगर मैं यहां से गई तो मिस्टर पैजन क्या करेगा? किसी ने उनकी वीडियो बनाकर मिस्टर पैजन को भेज दी। वो वहां आया। तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रही हो? उसने पूछा। यूएई ने लूजिंग को वहां से भेज दिया। मिस्टर पैजन उसके पीछे आने लगा। मुझे भूख लगी है, चलो घर चलते हैं, उसने कहा। पर उसने उसे पकड़ा और जलन की वजह से जबरदस्ती किस करने लगा। यूएई ने खुद को छुड़ाया। उसने गुस्से में अपनी टाई खोलकर उसके हाथ बांध दिए। वो इतना जुनूनी हो गया था कि उसने उसके कान पर काटना शुरू कर दिया। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हें क्या लगा मेरी अनुमति के बिना तुम उसके साथ चली जाओगी? मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, उसने कहा और उसे खींचकर घर ले आया। उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। प्लीज ऐसा मत करो, उसने कहा। अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा, उसने कहा और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। ऐसा मत करो, मैं और लूजिंग सिर्फ आम दोस्त हैं। ये वो विदाई नहीं थी जो तुम समझ रहे हो, यूएई ने कहा। जब उसने देखा कि वो रो रही है तो वो खड़ा हो गया। मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं, तो ये इतना मुश्किल क्यों है? मिस्टर पैजन ने पूछा। यूएई ने सोचा, ये बचपन से हमेशा खुद आया है, इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। मिस्टर पैजन ने उसे बिस्तर पर गिराकर किस करना शुरू कर दिया। वो भी उसे किस कर रही थी। इसका मतलब अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? उसने पूछा। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यूएई ने कहा। जब वो सो रही थी तो मिस्टर पैजन ने देखा कि वहां खून है, यानी वो सच कह रही थी। उसने उसके हाथ खोले और उसे किस करने वाला था। वो नींद में बड़बड़ा रही थी तो उसने फोन करके कहा, मुझे एक अंगूठी बनवानी है। जब वो किताबें पढ़ रहा था तो उसे यूएई की एक डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि उसे हीरो नायिका को पास लाना होगा। अगर मैं मिस्टर पैजन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो पक्का उसे खलनायक बनने से रोक लूंगी, क्योंकि वो प्यार के लिए पागल हो जाता है। मिस्टर पैजन ने सोचा, इसका मतलब उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। वो तो इस दुनिया की भी नहीं है, कभी ना कभी तो वो चली जाएगी। उसने डायरी लाकर उस पर पटक दी। क्या समझाओगी कि कैसे तुमने मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया? ये पूरा सच नहीं है। मैं मानती हूं कि शुरू में मेरा यही मकसद था। मैं तुम्हें बदलना चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारे दर्द की जिम्मेदार हूं। तुम ये देखना चाहती थी कि मुझे तुमसे कैसे प्यार होता है? मिस्टर पैजन ने पूछा। अगर तुम मुझे सच में बचाना चाहती हो तो इसे जारी रखो। उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और जबरदस्ती किस करने लगा। मैं सच में तुम्हारे लिए गंभीर थी, यूएई ने कहा। अब से न मैं तुम जो बोलोगी विश्वास नहीं करूंगा। जब उसने उसे खोला तो उसने कहा, मेरी बात तो सुनो। पर वो अपना ईयरबड निकालकर फेंक दिया और चला गया। वो बार में बैठकर लगातार पी रहा था। सहायक ने कहा,
बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। जोड़ों में झगड़े होना आम बात है। जाकर एक बार उससे बात कर लो। पर उसने बोतल फेंक कर मार दी। मैं उसे जबरदस्ती अपने पास रख रहा हूं, उसने खुद से कहा। इधर सहायक यूएई के पास आया। भले ही बॉस गुस्सा है, पर वो जानबूझकर ये चाबी यहां रखकर गए हैं। वो आपको सच में बहुत पसंद करते हैं, उन्हें आपको खोने का डर है, उसने कहा। मुझे पता है। वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है कि मिस्टर पैजन हमेशा खुश रहे। उसने एक ब्रेसलेट उठाया। मैं उसके साथ दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। वो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। मिस्टर पैजन को ये ब्रेसलेट जरूर पसंद आएगा। उसने फोन किया, पर फोन नहीं लगा। उसने दरवाजा खोला तो जिंग टल्ली मिस्टर पैजन को टांग कर ला रही थी। तुमने इतनी कैसे पी ली? यूएई ने पूछा। तुम दोनों साथ में रहते हो? जिंग ने पूछा। तुमने इससे क्या? यूएई ने पूछा। अब तुम शी परिवार की बेटी नहीं हो और न ही मिस्टर पैजन के लायक, क्योंकि वो पे परिवार का यंग मास्टर है। उसके लिए सबसे उपयुक्त मैं ही हूं। जिंग ने कहा। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गया? जिसकी पहचान साफ ना हो वो उसके लायक नहीं है, जिंग ने कहा। हमें लड़ने की कोशिश मत करो, यूएई ने कहा। पे परिवार और शी परिवार में सहयोग होना है, और सहयोग का सबसे अच्छा तरीका तुम्हें पता ही है। ये क्रेडिट कार्ड लो और हमेशा के लिए मिस्टर पैजन को छोड़कर चली जाओ। यूएई उसे देखकर रोने लगी। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, तब भी हमारा अंत खराब ही होगा, उसने कहा और उसे किस करके अपना सामान लेकर चली गई। जब मिस्टर पैजन को होश आया तो वो यूएई को ढूंढने लगा, पर वो नहीं मिली। उसने देखा कि उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान है। कल रात क्या हुआ था? उसने पूछा। आप कल बहुत टल्ली हो गए थे, तो जिंग आपको उठाकर ले गई, सहायक ने बताया। मिस्टर पैजन ने जिंग को फोन किया। जब मैं तुम्हें छोड़ने गई थी तो यूएई वहां थी ही नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे साथ खेलने के बाद उसका मन भर गया हो, इसीलिए वो चली गई, जिंग ने कहा। मिस्टर पैजन सबसे ज्यादा उस यूएई से प्यार करता है। अगर वो हमारी मुट्ठी में आ गई तो वो खुद ही हमारी सारी बातें मानेगा। मिस्टर पैजन गुस्से में अपने लोगों पर चिल्ला रहा था। अभी तक तुम लोग यूएई को ढूंढ नहीं पाए, तो क्या मैं तुम लोगों को मार दूं? तभी उसे फोन पर पता चला कि यूएई कहाँ है। यूएई ने कहा, भले ही अगर मुझे मिस्टर पैजन से रिश्ता तोड़ना है, तो एक बार मैं उसे समझाना चाहती हूँ। वो मिस्टर पैजन को आते देखती है। जिंग के कहने पर एक कार उसे टक्कर मारने वाली थी। यूएई भागकर मिस्टर पैजन को धक्का दे देती है, पर वो कार यूएई को ठोक देती है। मिस्टर पैजन भागकर उसे पकड़ता है। मैं तुम्हें ये देना चाहती थी, उसने कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। मिस्टर पैजन जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उसने कहा। वो उसे अस्पताल में ले आया। वो कार शी परिवार की बेटी की थी, सहायक ने बताया। मिस्टर पैजन ने गुस्से में उसे खत्म करने का आदेश दिया। मरीज खतरे से बाहर है, पर उसे सिर पर गहरी चोट लगी है, अभी भी कोमा में है। अगर उसे जल्दी होश नहीं आया तो वो सब्जी बन सकती है, डॉक्टर ने बताया। वो उसका ध्यान रख रहा था। लूजिंग ने बताया, यूएई कह रही थी कि तुम्हारे ईयरबड में ठीक से शोर नहीं रुकता, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए ये नया ब्रांड खरीदा है। वो तुम्हें इसीलिए ढूंढ रही थी क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। मिस्टर पैजन उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। प्लीज जाग जाओ। अगले दृश्य में जब वो उसके लिए खाना लेकर आता है तो देखता है कि वो गायब है। वो आसपास की नर्सों से पूछता है, पर वे कहती हैं कि यहाँ कोई नहीं था। मिस्टर पैजन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। इधर अचानक यूएई की आंखें खुलती हैं। मैं असली दुनिया में वापस आ गई। तो मिस्टर पैजन का क्या हुआ? उसकी कहानी कैसे खत्म होगी? कहानी तो बदली नहीं है। तो क्या मैंने जो कुछ भी अनुभव किया वो सब गायब हो गया, या वो बस एक सपना था? उसने सोचा। उसने अपने पड़ोसी लूजिंग से जाकर पूछा, हम दोनों कहानी की दुनिया में चले गए थे तो वापस कैसे आए? तुम ये क्या कह रही हो? कल तक तो ठीक ठाक थी, आज क्या हो गया? लूजिंग ने पूछा। यूएई मंदिर में जाकर गुरु से पूछती है, क्या सच में समानांतर दुनिया भी होती है? उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो हो भी सकती है। वो यूएई वहीं रखे ब्रेसलेट को देखकर पहचान जाती है। हम देखते हैं कि कहानी की दुनिया में मिस्टर पैजन ने वही ब्रेसलेट पहन रखा है। तभी वो अचानक गिरकर टूट जाता है। यूएई यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि मिस्टर पैजन वहां खड़ा है। वो हर बार की तरह इस बार भी उसके पास आता है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हैं और साथ में खुश रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।